नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन। साथियों, आज जिस मुद्दे पर अभी मैं बात करने वाला हूं, दरअसल उस मुद्दे से भारत के ज़्यादातर हिस्सों के जो बेरोजगार हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज जिसे हम बेरोजगार कह रहे हैं, जब मौका आता है चुनाव का, तब वही बेरोजगार धंधेबाज बनकर राजनीतिक पार्टियों की कठपुतली बनकर हम जैसे लोगों को आईना दिखा रहे होते हैं। उन्हें उस वक्त अपनी जातियां और उसके धर्म दिखाई देते हैं, जिस वक्त उसे अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए सोचने की जिम्मेदारी होती है, एक जिम्मेदार सरकार चुनने की जिम्मेदारी होती है। उस वक्त वह धर्मोन्माद में व्याकुल रहता है और अपना तो क्या ही कहिए, बल्कि अपने राज्य और राष्ट्र का बेड़ा गर्क कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, सरकार बहादुर से जब संसद के अंदर इस बाबत सवाल पूछा गया कि आप बेरोजगार युवाओं को, खास करके उन युवाओं को जो पिछले कई सालों से सेना में भर्ती के लिए दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी भर्ती कब निकालेंगे। और हैरान तो तब होइएगा जब आप संसद में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेताओं के जवाब सुनिएगा। बहरहाल साथियों, कल संसद में इस मामले पर क्या बातचीत हुई, क्या सवाल जवाब हुआ, उसके बारे में बताता हूं और फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना में भर्ती को लेकर बवाल मचा हुआ है। संसद में भी इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल के उत्तर में बोलते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि भारतीय सेना में भर्ती मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए स्थगित की गई है। उन्होंने कहा कि भले ही कोरोना वायरस संक्रमण धीमा हो गया है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए युवाओं की बड़ी भीड़ आती है। इस उद्देश्य के लिए बड़े भर्ती मेलों का आयोजन नहीं किया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, अजय भट्ट ने यह भी कहा कि सरकार ने इसे रोका नहीं है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह जवाब राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के लिखित जवाब के रूप में दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण राजस्थान सहित पूरे देश में सभी रिक्रूटमेंट और जोनल रिक्रूटमेंट जोन ऑफिस में भर्ती रैलियों पर अगले आदेश तक रोक लगा रखी है। कोरोना की स्थिति में सुधार होने तक इस पर रोक लगी रहेगी। दोस्तों, आप सबने कारण जाना कि क्यों सेना में भर्ती रोकी गई है। अब मैं एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि इस तस्वीर में जो कुछ भी लिखा हुआ है शुद्ध हिंदी यानी कि मातृभाषा में लिखा गया है और ज्यादातर देश के युवा युवती इस तस्वीर पर लिखे गए शब्दों को आसानी से पढ़ सकते हैं। योगी राज 2.0 भव्य होगा आगाज। 25 मार्च को शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। 40 से ज्यादा मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। 5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। 5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। 5 लाख कितने होते हैं? नहीं, मुझे पता है कि आप सब में कोई संबित पात्रा नहीं है, इसलिए मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोग 5 लाख में कितने जीरो होते हैं ये तो बता ही सकते हैं। और जब जीरो बता देंगे तो हमें यह भी पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये पता ही होगा कि आखिर 5 लाख जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। अगर 5 लाख जनता की बात करें तो उन्हें बैठाने के लिए या रोकने के लिए कितने जगह की आवश्यकता होगी, उसके लिए कितनी तैयारी की जानी चाहिए होगी। मैं पूछना चाहता हूं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी से, क्या आपके पार्टी के दिग्गज नेताओं के मौजूदगी में लाखों लाख लोग जब योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे तो क्या वहां पर कोरोना का संक्रमण फैलने का कोई डर नहीं है? क्या मोदी सरकार उस ग्राउंड को टीका लगा चुकी है, या फिर उस चेयर को जिस पर वो जनता बैठेगी, या फिर कोरोना की दवाइयां आपके नेताओं के धार धार बोले जाने वाले भाषण से निकलेगी और जनता के ऊपर उसकी बरसात होगी जो उसे कोरोना संक्रमण से बचाएगी? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बंद कीजिए इस तरह की बकवास। हम जानते हैं कि आप इतने सक्षम हैं कि भारत का कोई भी कानून 100% जगहों पर लागू कर सकते हैं, 100%। लेकिन आपकी भी मजबूरी है, आप भी किसी पार्टी से आते हैं। अगर आज आप पार्टी के काम में दखल देंगे, आप इस तरह के कार्यक्रम में लोगों को हुजूम को जुटने नहीं देंगे, तो हो सकता है अगली बार आपको पार्टी इस पद तक पहुंचने ही ना दे। यह आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेरी मजबूरी नहीं है। मैं मजबूर नहीं हूं और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का तैयारी
किसी राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में जनता के लिए किया जाता है या किया जा सकता है, उसका 5% भी तैयारी सेना के भर्ती के किसी भी रैली के लिए किया जाता हो। क्योंकि सेना भर्ती रैली जो आयोजित की जाती है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ युवाओं को एक बड़े ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा ना उनके खाने की कोई व्यवस्था होती है वहां पर और ना ही पीने के साफ पानी का। तो ऐसे में जो सरकार बहादुर कोरोना के पीछे खुद के काली करतूतों को छिपाने का जो असफल कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आखिर आपकी ये दलील कब तक काम आएगी? ऐसा तो नहीं है कि कोरोना के कारण ही ये तमाम बेरोजगारी आई है। हाँ, ये जरूर है, कोरोना के कारण बेरोजगारी की दर में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन ये नहीं भूलना होगा कि कोरोना से पहले भी यह देश 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी को देख रहा था, सामना कर रहा था। ऐसे में आपने कोरोना से पहले उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि सरकार बहादुर ने कोई तैयारी नहीं की। तैयारी की भी तो कंपनियों को बंद करने के, छोटे और मझौले व्यापारियों को बर्बाद करने के। आप सबको पता है कि जिस तरीके से कोरोना के कारण सरकार ने अचानक से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, इतना सख्त लॉकडाउन, देश के तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो गए, जो आज भी अपने पुराने गति से 50% गति भी नहीं प्राप्त कर सकी है। आप सबको पता है, सबसे ज्यादा अगर कहीं रोजगार है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और जब वही ध्वस्त हो चुका है तो फिर वो रोजगार कहां से देंगे? जब मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड ही खत्म है, ना के बराबर है, तो वो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग किस लिए करेगी? आज लोगों के हाथ में पैसे नहीं है। क्या सिर्फ 5 केजी आटा दाल चावल दे देने से घर चल जाएगा? तो जब आप 5 केजी आटा दाल चावल में ही खुश हो जाएंगे तो उस राज्य सरकार या फिर उस केंद्र सरकार के लिए आपकी बेरोजगारी टेंशन क्यों होगी? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इससे पहले हमने पंजाब में देखा किस तरीके से मान साहब के शपथ ग्रहण समारोह में लाखों लोगों के पहुंचने की बातें की जा रही थी और लाखों लोग पहुंचे भी। और तथाकथित हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के तो कहना है क्या, उनके तो महिमा ही अपरंपार है। तमाम चुनावी रैलियों में, शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचते लोगों के हुजूम को उस नेता की ताकत बताता है, उस पार्टी की ताकत बताता है। अरे बेशर्मो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये तुम्हारे देश की बेरोजगारी है। ये भीड़ हमारे देश के मुंह पर गाली है। आज लोग कितने बेरोजगार हैं कि इन राजनेताओं के ताजपोशी में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अगर इनके पास काम होता तो क्या ये अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं करते, उसके लिए काम नहीं करते? दोस्तों, अब भी वक्त है, जल्द से जल्द ये जो हमारे देश के विकास पुरुष हैं, इनकी जो विकास की परिभाषा है, इन्हें हमें समझना होगा और अपने परिस्थितियों को बदलने के लिए उन्हें उनकी जिम्मेदारी को याद दिलाना होगा। दोस्तों, मैं ये भी जानता हूं कि आपको मेरी इन तमाम बातों से कोई मतलब नहीं है, ना ही आपको इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक आप इसी तरीके से जाति और धर्म के आधार पर अपनी सरकारें चुनेंगे। 5 साल तक आप ऐसे ही नेताओं को गाली निकालेंगे और वापस से जब अगले बार चुनाव आएगा तो फिर से आप वही करेंगे जो पिछले चुनाव में किया था। लेकिन जब आप अपने आदत से मजबूर हैं तो मैं भी अपने आदत से मजबूर हूं। मैं ऐसे ही आप लोग को आईना दिखाता रहूंगा, चाहे आप हमारी बातों को माने ना माने, आप मुझे देशद्रोही का टैग दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करता रहूंगा, मुझे जो गलत लगेगा मैं आवाज उठाता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मदन मोहन को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।